हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का यहाँ पे सॉल्व प्रश्न पत्र देखेंगे, बहुविकल्पीय, सारे 2018 से लेकर के 2021 तक के। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए फास्ट रिवीजन हम लोग करते हैं सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? दोस्तों, मेघदूत रचना है कालिदास की। सूर्योदय में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 2। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य धन उदय। तो दोस्तों, यहाँ पर ओ की मात्रा आपको दिख रही है, तो ये हो जाएगा आपका गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो होता है अव्यय। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अव्यय यहाँ पे प्रति धन एक, प्रति जो है वो अव्यय है, तो इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? बा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रणाम, प्रकांड, प्रतिष्ठा शुद्ध शब्द है, लेकिन यहाँ पर प्रभु जो है वो अशुद्ध शब्द है, क्योंकि भाव के नीचे जो मात्रा लगी हुई है वो छोटा ऊ की होनी चाहिए, जो बड़ा ऊ की लगी है। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, जो यहाँ पे गलत लिखा गया है उसको नहीं, बल्कि जो सही लिखा उसको देखना है। तो यहाँ पे द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो सही लिखा गया वो है द, आशीर्वाद। नेक्स्ट ईयर में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2019 का प्रश्न पत्र है ये। तो यहाँ पे देखिए, आपको 1 ही घंटे मिलते हैं और पूर्णांक जो होता है वो आपका 25 नंबर का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2019 का प्रश्न पत्र। 2019 में पहला क्वेश्चन है, जमीन पक गई। दोस्तों, जमीन पक गई काव्य संग्रह है, ये केदारनाथ सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देवेंद्र शब्द में संधि विच्छेद है। दोस्तों, देवेंद्र, देवधन, इंद्र। दोस्तों, ये हो जाएगा गुण संधि, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पे तुम अपने कार्य में सफल हो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तुम अपने कार्य में सफल हो, सफल रहो, ये किस तरह का वाक्य है दोस्तों? तो यह है इच्छावाचक, यानी कि यहाँ पे वो अपने कार्य में सफल, वो उसकी इच्छा है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। दोस्तों, स्वच्छ, दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके क्वेश्चन में अगर यहाँ पे स्वच्छ इस तरह से लिखा है तो उसका मतलब हो जाएगा साफ सुथरा, लेकिन अगर यहीं पे इस तरह से लिखा है स्व और ये छतरी वाला छा लिखा है, स्वच्छ, तो ये हो जाएगा सुंदर आंख। क्लियर? तो आपके अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, स्वच्छ, यहाँ पे स्वच्छ का मतलब जो दिया है वो तो साफ सुथरा होगा, लेकिन अगर इस तरह से स्वच्छ आएगा तो वहाँ पे सुंदर आंख होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरता शब्द का अर्थ है। सुंदरता शब्द का अर्थ यहाँ पे कैसी संज्ञा से है दोस्तों? तो सुंदरता जो होती है वो होता है भाववाचक संज्ञा। तो आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके 2020 आपका प्रश्न पत्र आ गया। 2020 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। दोस्तों, साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना आप सभी को पता होगा, और दोस्तों मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो ये आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। तो दोस्तों, उच्चारण के समय जो ध्वनियों का समुचित आरोह अवरोह, यानी कि धीरे और तेज जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? स्वराघात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको जब हम लोग अनुस्वार पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था दोस्तों, अनुस्वार का जो 5 वर्ग में नियम होता है वो ये होता है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये जो 5 वर्ग होते हैं, का, च, ट, ता, पा, का, च, ट, ता और पा, तो इन 5 में दोस्तों, 5 में आपको लास्ट का जो, जैसे का
लास्ट वर्ड क्या होता है, क ख ग घ अंगा, और चा का च छ ज झ इया, टा का ट ठ ड ढ अड़ा, ता का त थ द ध ना, पा का प फ ब भ मा। तो इस तरह से दोस्तों ये पांचों वर्ड के लास्ट वाले जो पंचम वर्ड होते हैं, ये पांचों वर्ग में जो अक्षर आ रहा है उसी का पांचवा अक्षर हो जाता है। यानी कि अगर का वर्ग का आ रहा है तो का पांचवा वर्ड कौन सा होगा, अंगा। चा वर्ग का अगर आ रहा है तो च छ ज झ इया हो जाएगा। तो इस तरह से अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पा वर्ग का व्यंजन आता है तो प फ ब भ मा, यानी कि पांचवा वर्ड क्या हो रहा है, माँ। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा माँ। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काव्य की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2021 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है वो है पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, वाक्य का गुण नहीं है, वाक्य का गुण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सार्थकता वाक्य का गुण है, निपुणता भी वाक्य का गुण है, क्रमबद्धता भी वाक्य का गुण है, लेकिन दोस्तों योग्यता वाक्य का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद है मम नाम मोहन अस्ति। क्या होगा, मम नाम मोहन अस्ति। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट प्रश्न यहाँ पे, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है अनुलेख। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2018 से 2021 तक के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं उन सबको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, और अब आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, क्योंकि दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी हुई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी आपकी जो यात्रा है वो काफ़ी लंबी रहेगी। तो चूँकि आगे टेट, सुपर टेट ये सब भी हम लोग को एग्ज़ाम देखने हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय